तो आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ रिलेशन पढ़ रखा था। वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन था उसमें दो सेट का होना ज़रूरी था। दो सेट कहना का मतलब ये है कि वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली किया जाता था। एक सेट लिया जाएगा, जैसे हम सेट ए को ओनली ले रहे हैं तो उसके साथ में हम सेट ए को भी ले सकते हैं, और ए का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। और जो रिलेशन था वो सबसेट था आर का। सॉरी, जो रिलेशन है वो क्या होगा, किसको कहते हैं हम लोग, वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है ना, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होगा जो रिलेशन वहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं? थ्री होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीन रिलेशन होते हैं। ठीक है, यदि मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें हम, यदि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूं तो मैं पहले ही बताया था कि जो रिलेशन, जो सेट, जो हमारा रिलेशन होता है वो सबसेट होता है दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का, या कह सकते हैं दो सेट, सेम भी हो सकता है सेट हमारा। तो हम यदि क्या कर लें कि यदि हम कह दें कि हमारा जो सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, और सेट बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, सेट ए में 1 2 ही ले लेते हैं फिलहाल अभी, और बी में ले लेते हैं सेम एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 को ही ले लेते हैं। और ए क्रॉस बी जब निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा हमारा, निकलेगा 1 1 1 2, फिर क्या होगा 2 1, फिर होगा 2 2 हो जाएगा। ठीक है ना। यदि मैं यहाँ से रिलेशन डिफाइन करूँ R1 को, और यहाँ पे मैं इस पूरे सेट को ही उठा ले रहा हूँ, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, और 2 1 हो गया, और 2 2 हो गया। ये रिलेशन कैसे हुआ? क्योंकि ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में 1 1 है, जो कि इसके R1 में 1 1 है, 1 2 है, 1 2 इसमें भी है, 2 1 है, 2 1 इसमें भी है, और 2 2 है, 2 2 यहाँ भी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो R1 है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। इस तरीके से हमारा R1 क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पता करना है कि R1 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, पहले हमको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये सारे एलिमेंट जो ए और बी में मिल रहे हैं, देखो एक ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 2, और यहाँ भी 1 2 मिल रहा है। यानी अलग अलग तरह के कितने एलिमेंट है इसमें, बस दो हैं, जो कि 1 और 2 है। तो 1 2 है, यानी क्या बोल रहा है, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। तब जाके ये क्या हो जाएगा, तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है ना। अब जैसे हमने जो आर लिया, तो अब हम आर को डिफाइन करेंगे कि क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। आइए देखते हैं हमारा R1 क्या है। R1 को हमने बोला है 1 1, ठीक है, 1 2, और 2 1, और 2 2, ये हमारा R1 है। ठीक है ना। यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं इसमें हमारे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ओनली कितने हैं, 1 और 2, यही है हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए, यानी सेट में जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं उसके सेम टाइप के एलिमेंट आर में होने चाहिए। तो क्या 1 1 बिलोंगिंग्स टू आर है, एंड क्या 2 2 बिलोंगिंग्स टू आर है कि नहीं। देखो क्योंकि यही है, क्या मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि हमने दो सेट को लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोगों को लिया है 1 2 लिया हुआ है और 1 2 लिया हुआ है, और कितने अलग तरह के एलिमेंट हो गए, एक और दो, ओनली दो ही तरह के एलिमेंट हो गए। ठीक है ना। जब इनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हमारा ये रिजल्ट निकला। फिर इसके बाद जो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन करता है कि जितने भी अलग अलग तरह के एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं, दोनों साइड में बिलोंग करते हैं, उसके सेम टाइप के एलिमेंट रिलेशन होना चाहिए, तभी जाके ये रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कहने का मतलब 1 2 दो तरह के एलिमेंट है, यानी कहने का मतलब हमको क्या मिलना चाहिए, 1 1 भी आर में होना चाहिए और 2 2 भी आर में होना चाहिए, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सो R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस प्रकार से हमारा R1 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों हो रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मेन डेफिनेशन ये होता है कि जितने भी तरह के अलग अलग एलिमेंट सेट ए और बी में पाए जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए का मतलब यही होता है। फॉर एवरी मतलब जितनी तरह के अलग अलग तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं और उनका सेम पेयर भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, सेम पेयर भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाके वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो पाएगा। तो हमने देखा जो ये R1 रिलेशन है, इसमें मेनली दो तरह के अलग अलग एलिमेंट है, 1 है और 2 है। तो कहने का मतलब 1 1 और 2 2 हमारा रिलेशन होना चाहिए, तभी जाके ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं उसके टाइप 2 में। इसका टाइप 2 होता है, इसका टाइप 2 होता है सिमेट्रिक रिलेशन। जब हम सिमेट्रिक रिलेशन में जाते हैं तो देखो यहाँ पे सीधा सा डेफिनेशन होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 2 बिलोंग किया, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू क्या मिला था हमको, हमारा रिलेशन क्या था, R1 1 1 था। मैं जैसा कि दिखा देता हूँ ऊपर, यहाँ पे R1 है 1 1 है, फिर 1 2 है, फिर 2 1 है, फिर 2 2 है। ठीक है, ये हमारा आर रिलेशन है। अब ये सिमेट्रिक कब होगा, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेट्रिक होने के लिए बोला है कि एक्स वाई होना चाहिए, फिर उसका जस्ट रिवर्स वाई एक्स भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब जब हम इसको इसका सिमेट्रिक चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसका रिवर्स इसमें अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, R1 में बिलोंग कर रहा है ना, तो क्या इसका उल्टा 2 1 आर में बिलोंग कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है। यही चीज़ हर किसी के साथ होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 1 R1 में बिलोंग कर रहा है, इसका रिवर्स देखो 1 1 ही होगा, 1 1 का रिवर्स, तो क्या ये R1 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। फिर इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे हुआ हमारा 2 2, 2 2 क्या कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 2 2 ही होगा, ये भी R1 में बिलोंग कर रहा है ना। अच्छा, इसको और डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं। इसको और डिटेल में समझेंगे तो यदि हम कहें कि 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 में, इसका मतलब क्या हुआ, x के प्लेस पे 1 है और y के प्लेस पे 2 है ना जी, इसका मतलब तो यही हुआ। तो यानी कहने का मतलब, इसका मतलब है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है ना। तो इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा क्या हो गया, वाई एक्स हो गया, वाई एक्स है ना जी, इसका उल्टा यानी 2 1 हमने लिया और ये 2 1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यानी 2 1 बिलोंगिंग टू R1 हो रहा है ना। इसी तरीके से हम सभी के साथ जाएंगे, 1 1 लिए, 1 1 बिलोंग तो आर में कर ही रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू भी 1 हो गया। अब उसका उल्टा करो, वाई एक्स लेंगे हम, यानी इसका उल्टा क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू तो R1 हो ही रहा है, इसका उल्टा क्या हो गया मेरा, वाई एक्स हो गया, वाई एक्स मतलब 1 1, क्या 1 1 R1 बिलोंग कर रहा है, ये भी हो रहा है। इसी तरीके से हम 2 2 ले रहे हैं, 2 2 बिलोंगिंग्स टू R1 हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, यानी कहने का मतलब एक्स वाई हमारा बिलोंग कर रहा है R1 में। इसका उल्टा क्या हो गया, वाई एक्स, इसका उल्टा वाई एक्स हो गया, और वाई एक्स की वैल्यू क्या है, 2 2 है, और ये बिलोंग करने लगा R1 में। यानी कहने का मतलब कि हम हर जगह देख रहे हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई एक्स बिलोंग कर जा रहा है। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। इसलिए इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन भी कहेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इसका मेन डेफिनेशन क्या होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए, यानी एक्स वाई और उसका जस्ट उल्टा एलिमेंट भी आर में बिलोंग करना चाहिए। यानी हमने R1 को क्या लिया, 1 1 लिया है, 1 2 लिया है, 2 1 लिया है, 2 2 लिया हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से 1 1 देख रहे हैं R1 बिलोंग कर रहा है, उसका उल्टा क्या होगा, 2 1 हो जाएगा, 2 1 भी R1 में बिलोंग कर रहा है ना। फिर 1 1 है, 1 1 का उल्टा खुद उल्टा हो जाएगा, 1 1 ही हो जाएगा, ये R1 में बिलोंग कर रहा है। फिर 2 2 है, ये R1 बिलोंग कर रहा है, तो उसका उल्टा भी 2 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक रिलेशन यही भी हो जाता है। ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। ठीक है ना, इसको डिटेल में समझेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बनेगा पूरा। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ।
अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम जब समझने जाएंगे तो इसका डेफिनेशन होता है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था आर वन में हमारा था 1 1 1 2 2 1 2 2, कुछ ऐसा रिलेशन यहाँ पे था हमारा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि पहला यानी एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता है, फिर एक्स जेड बिलोंग करेगा नहीं। देखो ये बीच वाला जो बीच में दिख रहा है ना, ये वाई दोनों में कॉमन है, इसको हटा के एक्स जेड बिलोंगिंग्स टू आर हो जाना चाहिए। यदि होता है तो ये जाके हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है, 1 1 से कोई और ये 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, ये तब हमारा 1 2 तो बिलोंग कर ही जाएगा, इसमें बिलोंग कर जा रहा है ना। हम चेक करने वाला है बिलोंगिंग्स टू आर लिया एंड जिससे फिनिश हो रहा है, ठीक है, उसी से स्टार्ट होने वाला अगला एलिमेंट ढूंढेंगे। यानी 1 2 बिलोंग किया आर में, बिलोंग किया ना। फिर मैंने बताया कि ये जो बीच में जो दोनों में कॉमन है उसको हटाएंगे, फिर एट लास्ट 1 2 मिलेगा, बिलोंग कर रहा है आर में। पहले वाले केस के लिए तो सेटिस्फाई कर गया। फिर अगला केस देखेंगे, यदि हम 1 2 ले रहे हैं बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं एंड क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम 1 2 बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं, फिर हम क्या ले रहे हैं 1 2, ये 2 2 हो जा रहा है ना बिलोंग्स टू आर। बीच वाला एलिमेंट हम गायब करेंगे, गायब कर दिए। अब क्या बचा हमारा 1 2 बचा, ये बिलोंग्स टू आर हुआ, यानी ये वाला भी पेयर हमारा क्या हो गया, ये वाला भी पेयर इसके लिए भी ट्रांजिटिव जैसा रिलेशन दिखने लगा, क्योंकि ट्रांजिटिव जब देखेंगे हम तो सभी के साथ देखने वाले हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के लिए हो गया, ये 1 1 और 1 2 2 देख रहे हैं। जैसे एक हमने देखा 2 से स्टार्ट किया 2 1 2 1 भी यहाँ पे है। जैसे अगला हम ले रहे हैं, क्या पेयर ले रहे हैं हम लोग, 2 2 उठा लिए यहाँ से, आर में चला गया एंड 2 1 भी आर में चला जा रहा है, आर का ही एलिमेंट है। 2 2 यहाँ से लिया हमने, और जिसके इससे लास्ट फिनिश इससे ही है और ये स्टार्टिंग इससे है, तो 2 1 2 2 ले लिया हमने और 2 1 यहाँ पे है, लास्ट फिनिश है। फिर इसके साथ में क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए इसके हिसाब से हमारा। यहाँ पे 2 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है ना। तो इस कहने का मतलब क्या है कि इन सारे एलिमेंट के साथ ये हमारा कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो जा रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब अगली क्लास पे हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे, सिमेट्रिक रिलेशन पे और साथ ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। ठीक है। थैंक यू।